दोस्तों, आज की कहानी है नरंजी कढ़ाई पनीर और छोले तुम्हारे भैया ने बनाए हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सीमा बहू खाना पीना होने के बाद बाकी खाली समय में कुछ रसोई के ऊपर के काम भी निपटा दिया करो, जैसे नारियल घिस कर रख देना, जीरा और धनिया पीस कर रखना, नमक पारे और खुरमा बना कर रखना। इतना कहकर शारदा जी ने बहू सीमा को ऐसा ही देखा कि तू बिना कहीं भी कुछ कर लिया कर कभी, और अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। सीमा सुंदर और संस्कारी परिवार की लड़की थी। बड़ों की आज्ञा का पालन करना और कभी भी पलटकर जवाब नहीं देने की भावना उसके मन में कूट कूट कर भरी थी। इस कारण वो सास की सब बातें शुभ साफ सुन लेती और काम करती रहती थी, जबकि उसका मन भी करता था कि खाना पीना हो जाए तो मैं कुछ किताबें पढूं या सोशल मीडिया पर देश विदेश की खबरें देखूं। टीवी तो घर में एक ही थी जो सासू माँ के कमरे लगी थी, इसलिए मजबूरन सीमा को मोबाइल में खबर पढ़ने या ऑनलाइन किताब पढ़ने का ही मौका मिल पाता था। और सास शारदा थी कि सीमा के हाथ में मोबाइल आती ही बड़बड़ाना शुरू कर देती थी। सीमा के माँ बाप गुजर चुके थे और भाई भाभी ने पढ़ा लिखा कर उसका विवाह किया था। सीमा की भाभी नेहा भी बहुत अच्छे से घर परिवार संभालती थी। सीमा का भाई अरुण सीमा के घर से चले जाने के बाद महसूस करता था कि नेहा को अब घर के काम काज भारी पड़ रहे। पहले ननद भाभी मिलकर सब काम हाथों हाथ निपटा देती थी। बहन की शादी हो जाने के बाद पत्नी निया की घर के कामों में मदद करने का विचार करके अरुण उसकी खुलकर मदद करता। सुबह उसके जागने के बाद निया कर पूजा रसोई में घुसने से पहले चाय बनाकर रख देता। सुबह की चाय पीकर निया नाश्ता और खाना बनाने लगती। अरुण उसके साथ कभी सब्जी कटवा देता या मटर निकाल कर रख देता। वो बच्चे का टिफिन बनाती तो ये बच्चे को तैयार कर देता। और यहाँ सीमा को किसी भी काम में कोई मदद नहीं मिलती थी। सास ससुर और पति सबको नाश्ता खाना तो समय पर चाहिए होता था, पर काम में कुछ सहायता करने को रसोई के पास भी कोई नहीं फटकता था। एक दिन भाभी निया ने सीमा को फोन कर पूछा कि वो कब तक मायके आएगी। निया ने प्यार से झिड़की देते हुए कहा कि हमें ना सही भतीजे को याद कर लिया करो बुआ जी, उसका जन्मदिन बुआ के बिना सुना ही मनेगा क्या। सीमा के मन में सब बातें कूद गई थी कि कैसे भैया भाभी के साथ वो भी जोर शोर से भतीजे आरव का जन्मदिन मनाती थी। सीमा ने भाभी से कहा कि आप सासू माँ से कह दो। फिर क्या था, बातों ही बातों में निया भाभी ने ननन की सास को पटा लिया और सपरिवार बेटे के जन्मदिन पर बुला लिया। सीमा की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वह खुशी खुशी आरव के जन्मदिन पर मायके गई। भाई भाभी ने वहाँ सीमा और उसके परिवार का जोरदार स्वागत किया। नाश्ते और खाने में बहुत सारी वैरायटी देखकर सीमा ने धीमे से अपनी भाभी से कहा कि इतना सब करके तो आप थक ही गए होगी, मेरे आने के बाद भी कुछ व्यंजन हम मिलकर बना सकते थे। निया मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम चिंता मत करो, ये सब मैंने अकेले नहीं बनाए। इसमें से आधी चीजें जैसे कढ़ाई पनीर और छोले, पाव भाजी और बेसन के लड्डू तो तुम्हारे भैया ने बनाया, और घर की सजावट और साफ सफाई भी बाप बेटे ने मिलकर की। भाभी की बात सुन सीमा खुशी से वाह कह उठी और भाभी के साथ रसोई में जाकर सब पकवान देखने लगी। पर साथ में बेटी सास ने भी ये सब सुना तो उनका मुंह बन गया कि कहीं बहू ये ना सोचने लगे कि हम भी उसके साथ रसोई में काम करवाए।
ये सोचकर वह फटाफट रसोई में पहुंची और सीमा को पास बुलाकर कहा कि बहू, तुम ये मत सोचो कि पति से रसोई का काम करने वाली पत्नी की कभी समाज में बढ़ाई होगी। उल्टे ये सब बहुत बुरा माना जाता था। हमारी जमाने में तो और ऐसी बहुओं को कामचोर कहा जाता था जिनको थोड़ा सा रसोई का काम करने में भी पति की सहायता लेनी पड़ती है। सीमा ने सासू माँ की बात सुनी तो भौंचक कर रह गई कि इन्हें तो कुछ भी करना नहीं पड़ा, फिर भी इतनी नाराज क्यों हो रही है। फिर भी वो मन हटाकर खुश होने की कोशिश करने लगी। भतीजे का जन्मदिन बहुत बढ़िया मना। रात का खाना खाने के बाद जब सीमा के ससुर ने सुना कि खाने में बहुत सारी चीजें अरुण ने बनाई तो बहुत खुशी और अपने समय का किस्सा सुनाते हुए बोले कि तुम लोगों को पता है कि नहीं कि मेरी शादी गांव की लड़की से हुई थी। शारदा को शहर के तौर तरीके भी नहीं पता थे। जब मैं उसे अपने साथ शहर लाया तो उसे गैस पर खाना बनाने भी नहीं आता था, पर मुझे सब कुछ आता था। मैंने शारदा को शहर के सब तौर तरीके सिखाए और खाना नाश्ता बनाना भी सिखाया। खास कर समोसे, कचौड़ियाँ और कटहल व कद्दू की सब्जी बनाना मैंने सीखा है। तुम्हारी माँ को ये सब सुनकर सीमा का पति सुरेश बोला कि हाँ, मुझे भी याद है जब माँ हमें तैयार कर रही होती थी तो पापा आप जल्दी से टिफिन बनाकर हमें दिया करते थे। मुस्कुराकर सुरेश बोला तो सीमा हैरान होकर कभी ससुर और कभी सास को देखने लगी कि सासू माँ तो ऐसी पत्नी को कामचोर कहती, फिर खुद क्या है। शारदा जी ने जब देखा कि बहू सीमा मुझे देख रही है तो सकपका कर भंगले झाँकने लगी। माहौल में कुछ सरगमरमी देखकर भाभी ने निया नंदोई सुरेश की सुटकी लेके क्यों नहीं आप भी सीमा की रसोई में कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश किया करें। इसमें बुराई कुछ नहीं बल्कि आपस में प्यार और विश्वास बढ़ता है। इससे पहले कि सीमा की सास को विरोध में बोलती इस बात की अनुशंसा सभी ससुर जी ने कर दी। हाँ निया बेटा, ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। शारदा जी ने मुंह बनाकर गर्दन झटक दी।